साथ ही यह मसाले और वस्त्र जैसे निर्यात के लिए मूल्यवान वस्तुओं का केंद्र था। भारतीय अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी और यहाँ पर ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसकी आपूर्ति विदेशों से करने की आवश्यकता हो। व्यापारी अपने उत्पाद के बदले सोने और हीरे जवाहरात लेते थे। भारत का वैभव और संपदा देखकर दुनिया के कोने कोने से बहुत सी सल्तनतों ने सोचा कि भारत को अपने पराधीन किया जाए, जैसे कि फारसी साम्राज्य के दारियुश महान और अलेक्जेंडर द ग्रेट शामिल थे। डच, पुर्तगाली जैसे यूरोपीय व्यापारी भी थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद शुरू हुआ और 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद 1858 में समाप्त हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत पर ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हो गया। सन 1865 में कंपनी को बंगाल और बिहार में राजस्व एकत्र करने का अधिकार मिला, जिससे इसका प्रशासनिक नियंत्रण और मजबूत हुआ। कई नए विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जैसे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास इत्यादि। सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों का पतन हुआ। सड़कों, रेलवे, टेलीग्राफ और डाक सेवाओं का विस्तार हुआ। दोस्तों, अंग्रेजों ने जानबूझकर कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी मिलाई है ताकि हमारा धर्म भ्रष्ट हो सके। अब गुलामी का अंत होगा। अपने धर्म और प्रतिष्ठा के लिए हम लड़ेंगे, लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। सन 1857 में मंगल पांडे ने आवाज उठाई अंग्रेजों के खिलाफ। उन्होंने देखा कि अंग्रेज भारतीयों के साथ भेदभाव करते हैं और भारतवासियों को उनके ही घर में गुलाम बनाते हैं। वक्त आ गया है दोस्तों। भारत माता की चीखों की आवाज हमारे कानों में आनी शुरू हो गई है। यही सही समय है उस ब्रिटिश शासन का विद्रोह करने का। यह विद्रोह उनके एक तरफा कानून का है जो हम भारतीयों का शोषण करते आए हैं। हम लड़ेंगे। मंगल, तुम्हें नहीं लगता कि हम जल्दी कर रहे हैं? इस सबसे हम सब मारे जाएंगे। अगर तुम इसे जीना समझते हो तो मैं मरना पसंद करूंगा। ये लड़ाई मेरे आने वाले भारत के लिए है, जहां अपना कानून, अपना भाईचारा, अपनी खुशियां होंगी। तुम जाओ, जाके सबको खबर कर दो कि इनकलाब शुरू हो चुका है। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। उन्होंने भारतीयों को उनके चंगुल से आजाद करवाने की ठानी, परंतु अंग्रेजों ने उनकी एक ना सुनी और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई।
से नहीं डरता। मेरी ये कुर्बानी एक मशाल की तरह होगी जो रोशनी लाएगी हमारे हिंदुस्तान के लिए, जहां अपना संविधान होगा, हमारा संविधान जो हमारी परेशानियों को हल करेगा, आजाद भारत का संविधान। आप सबसे फिर मुलाकात होगी किसी और दिन, किसी और रूप में। हल्ला बोल। उनकी इस शहीदी से सारे भारतवासियों में एक लहर उठी और उनकी इस निर्भीकता से अंग्रेज सरकार बौखला गई। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। इसके साथ ही भारत की मिट्टी के गर्भ से जन्म लिया मणिकर्णिका ने, जो बनी रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों की रातों की नींद उड़ा दी। इससे पूरी दुनिया को पता चला कि भारत की औरतें भी किसी से कम नहीं थी। खूब लड़ी मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उधार दो। और प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उधार दो। और है प्रचंड मैं लक्ष्मीबाई, महाराज गंगाधर राव की पत्नी, ये प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है, जब तक मेरे श्वास में प्राण है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। नहीं झुकने दूंगी झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी मातृभूमि का मस्तक। महारानी जी, अंग्रेजों ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया है। वो झांसी की मांग कर रहे हैं। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जय मां भवानी, हर हर महादेव।
लक्ष्मीबाई ग्वालियर के किले में अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई और झांसी की रानी अमर हो गई। रानी लक्ष्मीबाई के इस सफर में तात्या टोपे, नाना साहेब और बहादुर शाह जफर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। लाल बाल पाल एक तिकड़ी। लाल यानी लाला लाजपत राय पंजाब से, बाल बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, पाल बिपिन चंद्र पाल बंगाल से। एक तिकड़ी जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के 20वीं सदी के 3 प्रमुख नेता थे, जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और स्वराज की मांग को बुलंद किया। सन 1919 13 अप्रैल जलियांवाला बाग, जहां मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। इस नरसंहार ने मेरी जिंदगी में आक्रोश की ज्वाला भर दी। ये वो दिन था जो हर भारतीय के लिए पीड़ा भरा था, और यही वो समय था
जब मैंने कलम का साथ छोड़ा और हथियार उठा के अपनी नई तकदीर लिखने के लिए चल पड़ा। आग जो सीने में लगी थी ठंडा ना उसे होने दिया। जलियांवाला बाग के इस किस्से ने चैन से ना हमें सोने दिया। चुकाना था जो कर मिट्टी का, लेना था जो बदला कौम का, जिसके लिए मैंने सालों का एक लंबा इंतजार किया। 13 मार्च 1940 जब मैंने अपनी कौम के लोगों का बदला लिया और अपना प्रण पूरा किया। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं लड़ जाना ऐ लहू में एक चिंगारी, सिर से जुनून तक रह जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना ऐ लहू में एक चिंगारी, सिर से जुनून तक रह जाना, हर कतरा बोल रहा। भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने आजादी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। क्रांतिकारी विचारों, साहसी कार्रवाई तुझे बता देंगे तेरा समा हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मर के कैसे जीते
टैक्स रूल की वजह से ना कोई सॉल्ट प्रोड्यूस कर सकता है और ना कोई बेच सकता है। 19वीं शताब्दी भारत में नमक बनाने और उसे बेचने पर सॉल्ट टैक्स रूल के तहत पाबंदी लगा दी गई और भारतीयों के लिए अपने ही देश में अपने ही खाने का नमक अंग्रेजों से खरीदना मजबूरी बन गया था। अपने हक के लिए और अपने नमक के लिए अपनी लाठी और अपने 78 साथियों के साथ 12 मार्च 1930 को निकल पड़े महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से एक सत्याग्रह पर, जिसे नाम दिया गया दांडी मार्च। और सत्याग्रह की इस अहिंसक लड़ाई में देश के हर कोने से जुड़ते गए भारतवासी। Stop this nonsense. These Indians will never listen until we teach them a lesson. Officer, Lathi charge! ये अहिंसा की लड़ाई है। हम पलट के वार नहीं करेंगे। हमारी एकता ही हमारी ताकत है। देखना एक दिन हम जरूर जीतेंगे। 387 किलोमीटर का यह सफर आसान नहीं था। कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। उनका उद्देश्य था कि भारत के हिंदू मुस्लिम विवाद का अंत करना, परंतु कांग्रेस और मुस्लिम लीग किसी एक समाधान पर सहमत नहीं हुए। हिंदू मुस्लिम तनाव चरम पर पहुंच गया। हिंदू मुस्लिम तनाव की वजह से माउंटबेटन ने साफ कहा था कि समाधान सिर्फ विभाजन है। 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत को सत्ता सौंपी जाएगी। इसलिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई ताकि स्वतंत्रता को औपचारिक रूप से स्वीकार किया जा सके। फिर एक ऐतिहासिक दिन आया। मध्य रात्रि रात 12 बजे भारत स्वतंत्र हो गया। तिरंगा अपनाया गया, माउंटबेटन का संदेश पढ़ा गया और सभा वंदे मातरम के साथ समाप्त हुई। ब्रिटिश शासन का अंतिम अध्याय इसी रात समाप्त हो गया। 15 अगस्त 1947 को आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता का शुभारंभ किया और स्वतंत्र भारत ने एक स्वतंत्र सांस ली। वंदे मातरम।
Please stand up for the national anthem. Yeah.